अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली खान, आपकी अपनी मेज़बान, आपकी अपनी एंकर, और साथ ही प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9। जी हाँ, मेरी आपकी मुलाकात डेली सेम टाइम सेम चैनल 5 डेज इन अ वीक। कहते हैं रोज़ रोज़ नहीं जाना चाहिए, इज़्ज़त कम हो जाती है लेकिन हम रोज़ आते हैं जनाब, इससे हमारी इज़्ज़त और शान बढ़ जाती है, क्योंकि आप हमारा इंतज़ार करते हैं और आप ये कोशिश करते हैं कि आज जो है वो नबीहा ने प्रोग्राम में किस गेस्ट को बुलाया होगा, आज डॉक्टर नबीहा क्या कर रही होंगी, आज का टॉपिक क्या होगा। तो जनाब आज का टॉपिक भी बहुत अहम है, और जैसे कि आपको पता है कि डेली एक नई सुबह का आगाज एक नए अंदाज, एक नई बात, एक नए गेस्ट के साथ होता है, इसी तरह आज की सुबह का आगाज भी एक नई गेस्ट और कुछ लेटेस्ट फैशन के हवाले से आज हम कुछ कहना चाह रहे हैं। आज थोड़ा सा आप मेरा लुक भी देख रहे हैं, थोड़ा चेंज है, मैं कहा थोड़ा सा फैशन के हवाले से जो है वो बात कर ली जाए। लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है आजकल, जो है वो ऑल एंड ऑल इन क्या है। तो हमने सोचा कि समर इज कमिंग, बहुत जल्दी जल्दी जो है वो गर्मियां तशरीफ ला रही हैं, तो इनमें जो है वो कलेक्शंस जो डिज़ाइनर बना रहे हैं, और इन प्रोसेस जो सिल्क पे काम हो रहा है, जो सिल्क के हवाले से जो है वो चीज़ें चल रही हैं, उस पे हम किसी तरीके से जो है वो बात करें, डिज़ाइनर को इनवाइट करें और पूछें कि भाई अब क्या कपड़े जो है वो चल रहे हैं, किस तरीके से हम पहने और कौन से कलर्स पहने जो हमारे ऑन एंड ऑन इस मौसम में जो है वो इन है। तो इसीलिए हमने एक बहुत अच्छी पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त उभरती हुई बड़ी क्लासिक डिज़ाइनर हैं जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, इस टाइम पे बहुत से स्टफ पे काम कर रही हैं। इनका मैंने काम देखा, बहुत अच्छा लगा। आप सब जानते हैं नैनसुख बाय नरगिस। जी हाँ, नरगिस बेग को हमने आज जो है वो दावत दी है अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, फट फाट मज़े में। आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नरगिस, डिजाइनर्स जब भी आते हैं ना मैं बड़ी खुश होती हूँ मेरा आधा मसला हल हो जाता है कि जाहिर बात है हम पहने क्या, हमने डेली पहनना क्या है, हमारा जो है वार्डरोब क्या होना चाहिए। ये जरूर, अभी तक तो जो है वो मैं अपने कपड़े पहनती आ रही थी, लेकिन आज मैं प्रोग्राम में अनाउंस कर रही हूँ कि आज के बाद जो है वो नरगिस जो है वो हमें स्पॉन्सर करेंगी और उनके ड्रेसेस जो है वो प्रोग्राम में वेयर करूंगी। तो आप देखेंगे, आपको पसंद आएंगे तो आप वो बाय भी कर सकते हैं। तो आज के बाद से जो ड्रेस होंगे, आज का ड्रेस नहीं, कल से जो ड्रेस होगा वो नरगिस का होगा। ठीक है जी। जी नरगिस, बताइएगा कि आजकल फैशन क्या ट्रेंड क्या चल रहा है? आजकल जो है स्प्रिंग की वजह से तो बड़े ब्राइट कलर्स हैं, लाइक यू कैन सी, जिस तरह मैंने वेयर किया है, ब्राइट कलर्स हैं और लाइनिंग स्ट्रिप्स बहुत इन हैं, और लॉन्ग मैक्सीज आजकल जो है वो लॉन्ग टेल में, लॉन्ग में फ्लेयरी मैक्सीज बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा, वो ज्यादा इन है। तो ये आप स्टफ पे कौन से स्टफ से जो है वो इसको काम कर रही हैं? अभी राइट नाउ तो मैं सिल्क पे ज्यादा काम कर रही हूँ, बिकॉज ये सीजन बहुत शॉर्ट होता है सिल्क का एंड शिफॉन का। अब एकदम से यू कैन सी कि आप फील भी कर रही हैं कि समर्स आ रही हैं, और अभी आपने जैसे कहा कि वेदर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। हाँ। तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा अभी सॉफ्ट सिल्की स्टफ में हूँ, बट इंशाल्लाह लॉन विल लॉन्च वेरी सून, इंशाल्लाह माय लॉन विल लॉन्च। सही है, लॉन पे तो खैर अभी छुप छुपाते काम हो रहा होगा ना अभी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इंशाल्लाह आप मेरा शूट देखेंगी बहुत जल्द लॉन स्टफ में। अच्छा, जबरदस्त। तो अभी आप जो सिल्क पे काम कर रही हैं, इसमें आपने बताया कि लाइनिंग जो है वो ऑन है और लाइनिंग पे काम चल रहा है, और अच्छा फिर दोबारा फैशन आ गया लॉन्ग मैक्सीज का। एग्जैक्टली, अभी लॉन्ग में बहुत ज्यादा ट्रेंड है, और मैंने देखा है कि पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा लाइक भी करती है। लाइक मुझे कमेंट्स आते हैं मेरे पेज पे, बहुत ज्यादा रिव्यूज देते हैं क्लाइंट्स के, लॉन्ग लेंथ में कुछ बनाएं आप, मजीद इसमें आपको एम्बेलिशमेंट करें, हमें लॉन्ग लेंथ पसंद है। आई थिंक लड़कियां जो हैं वो बीइंग अ गर्ल अपने आप को कवर्ड अच्छा फील करती हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है कि डिजाइनर्स ने जो है वो अब लॉन्ग मैक्सीज पे और लॉन्ग स्टफ पे काम शुरू कर दिया है कि कुछ लंबी लंबी कमीजें होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी कमीजें पहन ली। और बहुत वो तो जाहिर है, अगर आपने कभी जीन्स के साथ टॉप वेयर करना हो तो वो तो एक डिफरेंट चीज है। बिल्कुल, वेस्टर्न भी अवेलेबल है मेरे पास, टॉप्स भी हैं, जंप सूट्स भी हैं, और इंशाल्लाह जो हम आपको स्पॉन्सर करेंगे वो भी, उन ड्रेसेस में भी जंप सूट भी होंगे और टॉप्स भी होंगे जो आप जीन्स के साथ, पैंट्स के साथ वेयर कर सकते हैं। सही है, चलें वो तो फिर हम कल से जो है वो देखेंगे ना कि आप हमारे लिए जो है वो क्या लाई हैं। अभी तो खुफिया है, लेकर आई है मेरे लिए, लेकिन कल जब मैं पहनूंगी तब बताऊंगी कि मैं क्या पहन रही हूँ, और वो फिर हम स्पेशल इनका थैंक्स भी करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा नरगिस के अभी स्पेशल छोटी बच्चियां जो हैं वो आजकल फैशन ट्रेंड में इन है, बच्चियों के फैशन बहुत ऑन एंड ऑन है, और बच्चों में जो आप बना रही, जैसे बड़ी खवातीन हैं, लड़कियां हैं, उनमें लॉन्ग फ्रॉक्स चल रही हैं, तो बच्चियों में भी जो है वो आप इसी तरह का स्टफ दे रही हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी बिकॉज ऑफ द वेदर जो अभी सीजन की डिमांड है वो तो अभी सिल्क एंड शिफॉन है, और लोग पसंद भी करते हैं, अभी सिल्क को बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ला रहे हैं। और जो छोटी बच्ची हैं आपने देखा होगा वो भी अपनी बड़ी सिस्टर्स को, अपनी एल्डर्स कजन्स को देखती हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करती हैं कि जो इन्होंने पहना है वो हम भी पहने। तो कोशिश
कोशिश मेरी होती है कि मैं कुछ उस एज में भी लाइक 10 to प्लस जितनी भी बच्चियां हैं 10 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स तक, उनके लिए कुछ स्पेशल ऐसा करूं कि लाइक लॉन्ग मैक्सीज में ही कुछ इस तरह के इनोसेंट से कट्स दे दूं कि जो उनको बेबी गर्लिश लुक भी दे और ब्राइट लुक भी दे। अच्छा, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि मम्मी, बाबा और बेबी, ये जो तीन स्टफ, जो एक स्टफ एक ही है, कपड़ा एक ही है और तीनों के कपड़े सिले हुए हैं। बाबा की जो है वो कुर्ता भी वैसा ही है, मामा का भी वैसा ही स्टाइल है और बेबी का भी वैसा ही स्टाइल है। तो ये आप इस पे कितना काम कर रही हैं? राइट नो अभी तो मैं कस्टमाइज कर रही हूँ ज्यादा। मुझे अभी एक ऑर्डर रिसीव हुआ था इसी तरह से किसी बर्थडे का थीम का, तो उनके लिए मैं डिजाइन कर रही हूँ, अभी मेरी पाइपलाइन में है जी। सही। तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो स्टफ जो है वो ये आप सिल्क पे कर रही हैं? इस पे स्टफ जो है इसमें शिफॉन है, एक जो है वो डॉर्जेट है, उसमें सिल्क पे आ जाता है, डिफरेंट है स्टफ। अभी कुछ लोग अभी बहुत जल्दी लॉन भी वेयर कर लेते हैं, कुछ मुझे स्लीवलेस शर्ट्स का भी ऑर्डर रिसीव होता है, तो लोग टाइम से पहले अपने लिए मैनेज कर लेते हैं ड्रेसेस, एंड दैट्स गुड कि आप पहले प्लान करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जहां खवातीन के लिए बड़ा मसला होता है कि उन्होंने किसी पार्टी में जाना है, क्या वेयर करें, क्या ट्रेंड हो, तो फिर जाहिर बात है कि वो कोई डिजाइनर वेयर देखती हैं और फिर उसी तरह का जो है वो कहती हैं कि हमें कॉपी करना है या हमें ऐसा ही सिलवाना है या ऐसा ही बनवाना है, और किसी और डिजाइनर का हो और आपके पास ले आए कि जी हमें ऐसा बना दें, तो ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल, कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। मैं अपने पेज पे भी जो लाइव करती हूँ उसमें भी मैं सबको ये एक्सप्लेन करती हूँ बड़ा डिटेल से कि आप किसी भी डिज़ाइन को कस्टमाइज करा सकते हैं अपने एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर योर मेजरमेंट्स, एज पर योर चॉइस, जो भी आप फैब्रिक चाहें। लाइक अगर आपको शिफॉन में कोई डिज़ाइन पसंद है और आप चाहते हैं मैं लॉन्ग में ऐसी मैक्सी वेयर करूँ, तो आप उसको लॉन्ग स्टफ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है क्लाइंट के लिए भी समझना, और उनको उनकी चॉइस के मुताबिक मिल जाता है, और हमारे लिए भी ईजी हो जाता है कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है कि जो फैब्रिक वो चाह रहा है वो हम कस्टमाइज बना देते हैं। अच्छा, अब मैंने देखा है कि आजकल जो है वो अरूसी जोड़ों का बड़ा फैशन चल रहा है, दोबारा से ट्रेंड ऑन हो गया। ये बहुत ओल्ड फैशन था जब हमारी अम्मियां जो है वो उनकी शादियां हुई थी और वो उस वक्त जो है वो अरूसी लिबास पहनती थी, फुल टाइम काम हुए हुए दुपट्टे, फ्रॉक्स और जो है वो ये सब कुछ, लेकिन ये सब दोबारा वापस आ गया है। अब जो उनके पुराने कपड़े जो है वो पड़े हुए हैं, वही वर्क है, वही सब कुछ है, वही जामावार है, वो उस टाइम का स्टफ बहुत अच्छा होता था। ये और बात है कि अभी स्टफ जो है वो काफी उसमें फर्क आ गया है। उस टाइम का स्टफ आज तक मतलब 20 साल 25 साल हो गए उनकी शादियों को, और अब तक जो है वो स्टफ जो है वो बिल्कुल सही सलामत जो है वो रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो आज के स्टफ के बारे में आप लोगों की क्या राय है? बिल्कुल नबीहा, नो डाउट। जो हमारी अम्मियों के ज़माने के जब मैं भी देखती हूँ अपनी मदर के वेलवेट के सूट, तो मैं कहती हूँ अब डबल प्राइस पे भी ये वेलवेट अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ऐसे आप उस टेची केस में से निकालें, वो चमक रहे हैं कपड़े। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और वेलवेट स्पेशली मैं बहुत मिस करती हूँ, जो मैं अपनी मदर की जो चीजें देखती हूँ मैं कहती हूँ ये वेलवेट नहीं है मम्मा, अब ये तो आपने अच्छा किया संभाल के रखे। और प्लस मुझसे क्लाइंट बड़ा कॉन्टेक्ट करते हैं, ये मेरी मदर का लहंगा है, ये साड़ी है, इनको हम चेंज कराना चाहते हैं, ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, तो हम इसको वेस्ट नहीं करना चाहते। बड़े कपड़े बनवाए हैं। मेरी जो अम्मी थी वो मेरी तरह ही स्मार्ट सी पतली दुबली थी, तो वो गरारे बड़े पहनती थी ना उस टाइम। वो क्यूलेट्स का जो है वो बड़ा फैशन था, लंबे लंबे पजामा स्टाइल, जो आजकल हमने उसको डिफरेंट नेम्स दे दिए, तो वो वैसे ही वो पहनती थी शॉर्ट शर्ट के साथ। तो आज भी मैं देखती हूँ कि मैं भी वही पहन रही हूँ, वही फैशन है, बिल्कुल वही फैशन है। जिस तरह से इंटीक चीजें रिपीट होती हैं, ये एक हमारी हिस्ट्री का भी हिस्सा है और ये एक नेचर का भी हिस्सा है कि जो भी होती हैं पुरानी चीजें वो रिपीट जरूर होती हैं। और स्पेशली जब हम वो फैब्रिक देखते हैं, मेरी फील्ड से जो रिगार्डिंग है, फैब्रिक देखते हैं, वो काम देखते हैं, तो हम उस चीज को बहुत वैल्यू देते हैं कि भाई ये चीजें वाकई रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी वर्थ है। ये चीजें मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। मोस्टली जो है मैं भी अपना फैब्रिक इंपोर्ट कराती हूँ, मुझे फैब्रिक पसंद नहीं आता, और मेरी प्योरिटी भी ये होती है कि मैं फैब्रिक एटलीस्ट बेस्ट दूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स राइट नाउ ये कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन जो प्राइस का चल रहा है ना आजकल, प्राइस गिराने के चक्कर में कुछ ब्रांड्स जो अपनी क्वालिटी भी गिरा रहे हैं। और क्या होता है, क्लाइंट एक दफा जब बाय करता है, दूसरी दफा बाय करता है, तो वो वन वॉश के बाद आपको पता चल जाता है कि फैब्रिक इज नॉट सूटेबल फॉर यू। तो ये चीजें मैं फिर खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मैं अपने फैब्रिक पे बहुत ज्यादा अटेंशन देती हूँ कि क्लाइंट को फैब्रिक पे मेरा ख्याल है हर डिजाइनर को जो है वो ये होना चाहिए, खदशात होने चाहिए कि यार फैब्रिक जो आप यूज कर रहे हैं वो तो कम से कम अच्छा हो, ताकि जो है वो फॉरएवर चल तो सके, चले 3-4 दफा तो पहनने के लायक हो। इतना महंगा अगर सूट आप खरीद रहे हैं तो वो आपने एक दफा वेयर किया, उसके बाद वो बिल्कुल जो है वो आपकी अलमारी की जीनत बना हुआ है। अच्छा, अगर हम बात कर ले ब्राइडल वेयर की, जो कि एक ही दिन पहना जाता है
उसके बाद शायद ही कभी भाई की शादी आ जाए या किसी की शादी आ जाए तो उसमें शायद वो दुल्हन दोबारा से जो है वो तैयार हो जाए, अदरवाइज वो अरूसी जोड़ा वैसे का वैसा ही जो है वो सही जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम ब्राइडल्स होती हैं जो रिपीट और करती हैं। आप डिजाइनर्स इतने प्राइस लेते हैं उसके, इतने प्राइस लेते हैं। नहीं नबी, इसका सबसे आसान हल ये है जो मैं ऑप्शन देती हूँ कि कस्टमाइज कराएं। फिर मैं वही रिपीट करूंगी कि कस्टमाइजेशन में आप लोगों का ही ज्यादा फायदा है। उसमें अब मेरे पास अभी रिसेंटली मैंने अपने पेज पे एक लाइव किया और मैंने बड़ी डिटेल से इस चीज को एक्सप्लेन किया कि मेरा एक पार्टी वेयर है, वो मुझे इतने टेक्स्ट रिसीव होते हैं उसके बारे में, लोग इतना पसंद करते हैं, एंड थैंक यू सो मच कि आप इतना अप्रिशिएट करते हैं उस डिजाइन को। और मुझे बहुत लोगों ने कहा कि पार्टी वेयर है लेकिन हमें ब्राइडल में चाहिए। फिर एक क्लाइंट ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि ब्राइडल में चाहिए, उसको मैं वही चीज ब्राइडल में बना के दे रही हूँ विद इन हर बजट। ठीक है, उसने मुझे कहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और मेरा ये सीन है, और वो अंदरून सिन से आई है। यू कैन बिलीव कि इतनी दूर से उस बच्ची ने मुझे कांटेक्ट किया और उसने मुझे बताया कि आई एम ऑर्फन और मेरे फादर नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने उसके साथ बहुत कोऑपरेट किया, मतलब अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही लेस करते हुए, और मैंने उसको वो चीज उसकी पसंद की बना के दी है कि चलें काम से हट के भी किसी की दुआ ही मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो कारीगर आपने रखे हुए हैं जो इस पे काम करते हैं, पूरा प्रॉपर आपका एक जाहिर सेटअप है? जी बिल्कुल। एक एक चीज खुद देखती हैं? बिल्कुल, एक एक चीज देखती हूँ, रात 3 बजे तक बैठ कर देखती हूँ, और तब तक कारीगर भी मेरे बाउंड होते हैं, उन्हें पता है कि अभी भाई इनको मैडम को तसल्ली नहीं है तो वी कांट गो, तो वो फिर एक चीज सेट करा के क्लाइंट को वो चीज दिखा के कि आपका ये एक मोटिव सेट है, अब बाकी सारा काम इस पैनल पे होगा, इस तरह से होगा, इस पैटर्न पे, तो वो करके ही फिर मुझे खुद को सुकून आता है। अदरवाइज जब तक मेरे क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक मैं सो ही नहीं सकती। सही है। तो कोई स्पेसिफिक किसी एक चीज पे काम करी है या जनरल आपके पास जो है वो तमाम वैरायटी मौजूद है कि स्पेसिफिक जिसको जो चाहिए वो आप बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं? कोशिश मेरी ये होती है कि मैं वैरायटी दूं क्लाइंट को, लाइक मैक्सीज हैं, शॉर्ट शर्ट हैं, गरारा है, उसमें कुछ ट्रेडिशनल वेयर्स आ जाते हैं, लाइक ब्राइडल में आ जाते हैं, कुछ मॉडर्न वेयर्स आ जाते हैं, लाइक टॉप का मैंने जिक्र किया, जंप सूट्स, एवरीथिंग इट्स अवेलेबल हियर। तो मेरा ये कोशिश तो आगे मेरा ख्याल है गर्मियों में भी आपके जो है वो लॉन में भी बहुत जबरदस्त जो है वो जाएंगे। मैं प्लान कर रही हूँ मैक्सीज और जंप सूट को ज्यादा प्लान करी, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस वक्त जो है वो लॉन्ग मैक्सी ज्यादा है और मुझे पर्सनली भी पसंद है। तो मैं अपने लिए भी जब डिजाइन करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं कुछ लॉन्ग कवर्ड और कुछ डिसेंट सा कुछ प्लान करूँ अपने लिए भी। तो लॉन्ग लेंथ आई लाइक पर्सनली। अच्छी बात है। तो मेरा ख्याल है जैसे डिजाइनर की सोच होती है वो वैसे ही डिजाइन की तरफ जो है वो बढ़ता है और वैसे ही फिर उससे जो है वो आगे डिमांड भी आती है। जी बिल्कुल, आपका जो एक नेचुरल आपका एक टेस्ट होता है ना, आपका जो अपना एक नेचुरल आपकी जो चॉइस होती है वो हर चीज में आपको जरूर नजर आती है। लाइक मुझे ये अप्रिसिएशन मिलती है कि मैं कलर्स बहुत अच्छे चूज करती हूँ, वो मेरा एक नेचुरल है, बिकॉज मैं कुछ मैं आर्टिस्ट भी हूँ, बेसिकली पेंटर भी हूँ, तो मुझे ब्राइट कलर्स, मुझे एग्जैक्टली मुझे रंगों से खेलना, मुझे उनकी मिक्सिंग और मुझे बहुत पसंद है ब्राइट कलर्स। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक अपने क्लाइंट को भी फ्रेश लुक दूं एक फ्रेश कलर के साथ। बिल्कुल सही है। तो इसमें अभी जो ब्राइट कलर्स चल रहे हैं उसमें अगर हम कलर्स की बात कर लें तो आप किन किन कलर्स के साथ जो है वो इस वक्त ड्रेसेस डिजाइन कर रही हैं? राइट नाउ ब्लैक एंड व्हाइट, यू नो कि ये तो रैंडम कलर्स हैं जो जनरली चलते हैं मोस्टली और लोग पसंद भी करते हैं। इसके अलावा इसका तो कोई मौसम ही नहीं है ना। बिल्कुल, इसका तो मैंने ज्यादातर ब्लैक पहना होता है। एग्जैक्टली। अब नबी हर देखिए मेरा प्रोग्राम में ब्लैक डेली ब्लैक अक्सर मुझे जो है वो लोग भी देख के कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब सिर्फ ब्लैक ही पहनती हैं, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया कि भाई मैं येलो पहन लूं। बिल्कुल, ब्लैक तो है वो तो ऑलमोस्ट ये सबका फेवरेट भी होता है और उसमें बड़ी स्मार्ट लुक भी आती है। तो एज पर योर जॉब कि आपको सूट भी करता होगा, ब्लैक तो चलता ही है। और इस दफा देखिए आप विंटर में व्हाइट कितना चला है। व्हाइट बहुत चला है। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि अदरवाइज विंटर में ब्लैक ही इन होता है, बट इस दफा व्हाइट में ब्राइडल्स भी व्हाइट में बहुत गई हैं। ऐसा ही है इस दफा। तो मोस्टली जो कलर्स हैं वही सेम मेरे ब्राइट चलते हैं। मैं ज्यादा पिंकिश में जाती हूँ, च्युइंगम पिंक कलर ये आजकल ज्यादा चल रहा है। रेड में भी ब्राइडल्स ज्यादा जाती हैं, उनका तो नॉर्मली रेड ही होता है। और ब्लू है, ग्रीन है, इसमें मजेंडा है, पर्पल है। वही मैंने आपसे जिक्र किया ना कि मैं हर कलर में कुछ ना कुछ वैरायटी देना चाहती हूँ क्लाइंट को कि जो भी चाहे वो कलर चूज कर सकते। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपने जैसे लॉन्ग मैक्सीज की बात की, जैसे कि आपको गला ऐसा नहीं चाहिए, मुझे फ्रंट पे कुछ डिजाइन चाहिए, किसी को जो है वो ऊपर शोल्डर्स जो है वो चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को पैचेस चाहिए, वटएवर कुछ बहुत डिफरेंट तरह की जो है वो डिजाइनिंग अब आ गई है। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करती हैं कि नहीं ये तो ओल्ड थोड़ा सा फैशन है, अभी लेटेस्ट जो है वो ये नहीं चल रहा है, तो अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें, क्या लोग बात मान जाते हैं? ईजी होता है समझाना?
मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि जो मेरा क्लाइंट है उसका कम्प्लेक्शन बहुत मैटर करता है, उसकी हाइट, उसका फिजिक बहुत मैटर करता है। लाइक अगर कुछ हेल्दी लोग हैं वो मुझे कहेंगे हमने भी ये आप जैसे ये मैक्सी पहनी, आपने वो फलां शो पे पहनी थी, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप थोड़ा सा बल्की हो, आप इतना बड़ा फ्लोरी प्रिंट पहनोगे फ्लोरल में, आप और ज्यादा हेल्दी लगोगे। तो आप थोड़ा स्मार्ट लुक में शॉर्ट डॉट्स की तरफ जाओ, आप लाइनिंग की तरफ जाओ, थोड़ा स्मार्ट लुक। मैं ये सजेस्ट जरूर करती हूँ क्लाइंट को कि एज पर योर पर्सनैलिटी आपको जो थोड़े से बल्की लोग हैं, थोड़े से मोटे लोग हैं, जब वो पहने कपड़े तो आप सजेस्ट कर रही हैं कि वो लाइनिंग में पहने ताकि थोड़ा सा लॉन्ग लुक लगे, स्मार्ट लुक लगे। और जो बड़े बड़े प्रिंट्स होते हैं, लाइक बड़े बड़े फ्लावर्स वाले जो फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, उनमें मत जाएं और चूंकि छोटे डॉट्स में जाएं। और कोशिश करें कि आप थोड़ा सा उसको फुल स्लीव्स में रखें, ताकि आप जितना कवर्ड रहेंगे उतनी स्मार्ट लुक होगी। बिल्कुल सही है। जाहिर है आप जितना ज्यादा जो है वो ओपन जाएंगे तो फिर आप एग्जैक्टली कुछ ऐसे भी हेल्दी क्लाइंट्स हैं जो मुझसे रिक्वायर करते हैं कि हमें ड्रॉप शोल्डर्स दें आप ये, तो मैं कहती हूँ आप पे नहीं सूट करेंगे, आप उतना ही ज्यादा अपने आप को प्रोमिनेंट करेंगे। तो मैं सजेस्ट करती हूँ, होता पता क्या है, जिसका जो दिल चाह रहा होता है ना उसने वो पहनना जरूर होता है। आप उसे समझा भी दें लेकिन उसने फिर भी पहन के जरूर देखना है कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। उसके बाद जब वो कहेगा नहीं अच्छा नहीं लग रहा, वो सही कह रही थी डिजाइनर। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है नेचुरली, वो थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं, और कुछ की डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है, कुछ की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी मेरे साथ हो जाती है। वो फिर अंडरस्टैंड करती हैं कि वाकई आप जो कह रही हैं चले हम आपके कहने पे पहनते हैं। और फिर मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे फिर मैसेज करती हैं कि हाँ हमारी बहुत तारीफ हुई, उन्होंने कहा जो आपने बताया था वाकई वो बहुत अच्छा लगा। तो ये जब आप ड्रेस उनको डिजाइन करके देती हैं, जैसे बल्कि लोग जो हैं जैसे आप बता रही हैं, तो उनके लिए क्या डिजाइन करती हैं? लॉन्ग शर्ट्स में होता है, शॉर्ट शर्ट्स में होता है, या अगर वो कुछ पहने तो वो क्या पहने? मोस्टली मैं यही सजेस्ट करती हूँ थोड़ा लॉन्ग में जाएं, स्पेशली जो शॉर्ट हाइटेड हैं और बल्की भी हैं, उनको तो जरूर लॉन्ग शर्ट में ही जाना चाहिए, थोड़ा कवर्ड मैक्सी में विद टाइट्स वो कैरी कर लें, विद जीन्स कैरी कर लें, और कुछ इस तरह से इनोसेंट सा डिजाइन हो उनके अपर पोर्शन पे कि वो थोड़ा सा गर्लिश लुक दें, यंग लुक दें। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि ज्यादा वो ड्रॉप शोल्डर्स या शॉर्ट स्लीव या वो इस तरह से ना करें। हाँ नेट के स्लीव्स में जा सकती हैं, वो नेट स्लीव्स कर लें, उसमें कुछ डिजाइन दे दें आप फ्रिल के साथ, लेकिन कुछ इस तरह के फ्रिल दें जो उनको मजीद बल्कि शो ना करें। सही। तो ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेसिंग में बहुत। और हमारी पंजाब की खवातीन तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह जो है वो बल्की भी हैं, और वो अपना वेट लूज करना उनके लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल मरला है। तो उसमें सबसे बड़ा मसला जो हाउस वाइफ है ना, उनको तो टाइम भी नहीं मिलता ना अपने लिए, तो वो क्या पहने, उनके लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि अब हमने जो है वो कैसा ड्रेस पहनना है, अब हम पे सूट क्या करेगा। तो आज का हमारा प्रोग्राम खासतौर पे इसीलिए है कि आप क्या पहने, आप पे सूट क्या करें। जिस तरह जो है वो हमारी डिजाइनर आपको बता रही हैं कि आपने जो है वो इस तरह के प्रिंट्स में जाएं, इस तरह के प्रिंट्स में मत जाएं। वो हम क्या करते हैं, वो एक ऑलरेडी बल्कि होती है खवातीन, ऊपर से वो बड़े बड़े फूलों वाले डिजाइन वो पहन लेती हैं। वो मैं अक्सर को कहती हूँ, और वो भी ब्राइट कलर्स में। हाँ वो लिहाफ रजाइयों वाले पहले जमाने में होते थे ना, वो तो गोल गोल पत्तों वाले फूलों वाले बड़े बड़े डिजाइन, वो बड़ी फ्रॉक्स चल रही थी, लॉन्ग फ्रॉक्स जैसे आप कह रही हैं कि मैक्सिस चल रही हैं। बल्कि अभी आई वाज शॉक्ड टू सी कि मैंने अभी रिसेंटली एक मार्केट में बेडशीट का जो प्रिंट देखा है, मैंने उसमें लोगों को गाउन पहने देखा है, एंड आई वाज शॉक्ड कि ठीक है वो एक ब्रांड का बेडशीट का प्रिंट है, इट डजंट मीन कि आप उसमें लॉन्ग मैक्सीज पहन लें और वो भी कर रहे हैं ऐसा। क्यों ब्लंडर इतने क्यों हो जाते हैं? इतने कपड़े हैं, इतने डिजाइन है जो कि सिर्फ कपड़ों के लिए हैं, बेडशीट्स के लिए नहीं है, लेकिन लोग बेडशीट्स में से भी सूट बना लेते हैं। मे बी उनको थोड़ा चीप पड़ रहा हो, वो कहते हैं जी ये बड़े भर का कपड़ा, इसमें हमारा सस्ते में जो है वो लॉन्ग बन जाएगा, फैब्रिक हमें ज्यादा मिल जाएगा, वो ये सोचते हैं। अच्छा कुछ डिजाइनर भी तो ऐसे कर रहे हैं, कुछ डिजाइनर्स भी आई थिंक कर रहे होंगे मे बी। बेडशीटों में से टॉप तब देखे हैं कि टॉप्स बना लिए, और उसमें जो है वो उसी में से पजामास भी बन गए हैं, और वो जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स पे जो है वो नाइट सूट्स बना रहे हैं, नाइट सूट बना रही है, एग्जैक्टली बना रहे हैं। जैसे ही आपने बेडशीट बिछाई है वैसे ही आप सूट पहन के लेट जाएं उसके ऊपर। लगेगा वेरी स्ट्रेंज, आई वाज शॉक्ड टू, लेकिन बस हर एक की अपना अपना कॉमन सेंस है, जिसकी चॉइस है। मतलब कोई फैशन क्या है, क्या बन गया फैशन को अगर हम नाम दें तो फैशन तो एक ट्रेंड है कि जो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, हम ट्रेंड सेट कर रहे हैं बेडशीट्स का, कि बेडशीट में से कपड़े बना लें, जो पर्दों में से, अच्छा पर्दों में से भी कपड़े बना लें, ऑर्गेन्जा के कुछ इस तरह के कर्टन्स का फैब्रिक है जो लोग शर्ट्स बना रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अक्सर औकात क्या होता है, आप सूट पहन के किसी के घर चले जाएं, उसके घर में वो पर्दे डले हुए हो। तो वो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि इस तरह से भी जो है वो कभी कभार हो जाता है। जैसे एक दफा हमारे घर भी एक मेहमान तशरीफ लाई थी, और ऐसा ही उन्होंने कुछ किया था कि हमारे कर्टन्स का जो कर्टन जो डला हुआ था सेंटर वाला, वो उनके ड्रेस के साथ जो वो बिल्कुल एक जैसा ही था। तो हम काफी उसके बाद हमने उनका
चेजा भी लिया और काफी उनके साथ जो है वो मजाक भी किया। बिल्कुल। तो ये तो सारी इस सारी स्टोरी का मतलब ये है कि बहुत सोच समझ के अपनी फिजिक के हिसाब से आप अपने प्रिंट्स को चूज करें। हाँ। सिर्फ ये ना देखें कि वो किसी ब्रांड का है तो आप पहन लें, या फलानी मॉडल ने पहना है हमें अच्छा लगा तो हम पहन लें। आप उसकी फिजिक देखें, अपनी फिजिक देखें। कंप्लेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर आप फेयर कलर में है तो आप कोई भी कलर पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपका गंदमी रंग है या थोड़ा डल आपका कलर है कंप्लेक्शन, तो थोड़े सॉफ्ट एंड पेस्टल कलर्स में रहें। कलर सभी अच्छे होते हैं, कलर सभी पहनने चाहिए, लेकिन उनको वेयर करने का एक तरीका होता है। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि फुल स्लीव्स जो है वो अगर आप बल्कि हैं, थोड़ी सी आपकी जो है वो हैवी है, बाजुएं जो है वो उनमें ज्यादा हैवी है, तो आप उन्हें कवर्ड रखें। आप बैंड पहने, कॉलर पहने, अपनी नेकलाइन को ज्यादा शो ना करें। और जो बहुत स्किनी है वो आप थोड़ा डीप नेकलाइन पहने और थोड़ा हैवी नेकलाइन पहने, ताकि आप ज्यादा स्किनी ना लगें। सही। यानी जो स्किनी है वो जो है वो डीप गले भी पहन सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप मोटे ताजे हैं, खूब जो है वो खवातीन जो है वो उनके ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है, तो वो हरगिज़ ऐसा ना करें, वो मतलब जो है कवर्ड करके पहने। अच्छा, वो अच्छा भी लगता है ये, जैसे आपने जो है वो वेयर किया हुआ है और ये पूरा कवर्ड करके, मुझे तो ये ड्रेस मतलब बहुत अच्छा लगता है। मेरे अक्सर जो है वो जो कमीज हैं उनके जो है वो बटन इसी तरह आगे फ्रंट लाइन जो है बटन। बिल्कुल, आई पर्सनली लाइक के बैंड कॉलर, ये स्मार्ट लोगों को भी सूट करता है, और बिल्कुल ये दोनों पहन सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो आजकल खवातीन और जेंट्स का फैशन एक हो गया, इसका क्या करना है? ये अक्सर तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं, खुला तजाद नहीं, डिजास्टर हो जाते हैं। एग्जैक्टली, आई एम टोटली एग्रीड विद यू। क्या हो रहा है? अक्सर फैशन शोज में भी इस तरह देखते हैं, तो मैं कहती हूँ ठीक है, अपनी अपनी आपकी थिंकिंग है, अपने अपने थॉट्स हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा नहीं लगता। वही ना, मतलब आप जो जेंट्स की कलेक्शन है वो अलग होनी चाहिए, लेडीज की अलग होनी चाहिए। एक ही कपड़े में से जो है वो दोनों ने सूट जो है बना के पहना। कुछ होते हैं ड्रेसेस ऐसे जो अच्छे लगते हैं जेंट्स पे भी और लेडीज पे भी, वो प्लेन में आ जाते हैं। प्लेन ड्रेसेस हैं, रॉ सिल्क फैब्रिक है जो इस वक्त दोनों यूज कर रहे हैं, जेंट्स भी लेडीज भी। तो वो एक प्लेन फैब्रिक है, उसमें आप कुछ भी कुर्ता पजामा कर सकते हो, राइट। और लड़कियां भी जो है वो मैक्सीज कर रही हैं आजकल, दोनों में कर सकते हो, वो ऑड नहीं लगता। बट जो प्रिंट्स हैं या जो इतने हैवी काम वाले दुपट्टे दे देते हैं ग्रूम्स को, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आजकल तो वैसे मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतने हैवी दुपट्टा जो है वो लेने चाहिए। वो अच्छा अजीब सा ही ग्रूम जो है वो कुछ शेप आ रही होती है कि जैसे बकरे को सजाया जाता है। बिल्कुल, मर्द की जो पर्सनैलिटी है ना, वो जिस तरह से एक रोबदार पर्सनैलिटी है ना, तो वो बिल्कुल ही आउट हो जाता है। यस, माइंड आउट हो जाता है। वो यहाँ से एक दुपट्टा आ रहा है जिसके ऊपर फुल टाइम जो है वो काम हुआ हुआ है, फिर वो जो कुल्ला सा पहना हुआ है ग्रूम ने, उसके साइड पे जो आ रहा है कलर मुझे समझ नहीं आता कि कुछ डिजाइनर्स भी इतना हॉट पिंक दे देते हैं, ऑरेंज दे देते हैं। बिल्कुल, तो वो एक बीइंग अ मैन उनकी पर्सनालिटी को नहीं जाता ना। मुझे बिलीव करें, इतने लोग कांटेक्ट करते हैं कि आप कुछ जेंट्स के लिए भी करें, मैं कहती हूँ वो टोटली एक डिफरेंट पैटर्न है। अच्छा, जेंट्स को हमेशा मैं कहती हूँ लाइट कलर सूट करते हैं, व्हाइट है, स्काई ब्लू कलर है, डार्क ब्राउन में जा सकते हैं आप, बिल्कुल बेज कलर में जा सकते हैं, चॉकलेट ब्राउन है, डार्क पर्पलिश की कुछ टोन्स हैं जो सूट करती हैं। तो डार्क पर्पल कलर तो बहुत ही बुरा लगता है जेंट्स पे, मैंने लोगों को पहने हुए देखा है। बिल्कुल। और आजकल जो है मार्केट में जो है वो इतनी इसकी जो है वो येलो कलर जेंट्स पे बिल्कुल सूट नहीं करता, जेंट्स कलर ही नहीं है। बिल्कुल, अगर आप येलो से थोड़ा सा मस्टर्ड टोन में चले जाए ना, तो वो बहुत डिसेंट लगता है। लेकिन यही चीज है कि आपको अपने बारे में बहुत सोच समझ के कलर जो है सिलेक्शन करनी चाहिए, और प्रिंट एंड फैब्रिक सिलेक्शन भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। ईद पे आपको देखना, ईद पे आपको ऐसे रंग बिरंगे कुर्ते नजर आते हैं जेंट्स में, कमाल, सिल्क के कुर्ते, मजेंडा, हॉट पिंक, डार्क ऑरेंज, हॉट कलर्स, रेड, बहुत जिनको दूर से देख के बंदा समझ ले कि रेड बत्ती जल रही है। अक्सर औकात जो ऐसे अंकल्स या बच्चे लड़के बाहर निकले होते हैं जो इस तरह के जो है वो शार्प कलर्स पहन के जा रहे होते हैं, तो धूप इतनी तेज, ऊपर से इतने शार्प कलर जो है वो, और इतने एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट कोट्स, जैकेट्स, ये जो आजकल प्रिंस कोट भी बहुत ट्रेंड में है, तो इनमें भी सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करें, ताकि वो थोड़ा सा गर्लिश लुक आपको ना दें, और आप जो हैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से वेयर करें। अच्छा, ये कौन लोग डिजाइन करके जो है, मेरा ख्याल है ये कम खर्च में जो है वो कम पैसों में जो चीज जो है वो वैरायटी वो दे रहे हैं, बहुत वेल नाउन डिजाइनर्स भी ये कर रही हैं।
इतने डिजास्टर्स कर रही हैं कि मैं खुद हैरान हूं कि हम जैसी न्यू कमर जो डिजाइनर्स हैं हमारे लिए वो फैशन पिलर्स हैं, उनसे हम भी सीखते हैं बहुत कुछ, ठीक है, और अप्रिशिएट करना चाहिए। जो मुझसे सीनियर डिजाइनर्स है मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और मुझे किसी और का भी डिजाइन अच्छा लगता है तो मैं जब भी मुझे वो किसी इवेंट पे मिलती है तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि वो फलार डिजाइन अच्छा है। एक दूसरे को जो है ना वो बैकअप सपोर्ट देनी चाहिए। बट बड़ी सीनियर डिजाइनर्स भी हैं जिस तरह के डिजास्टर्स कर रही हैं, फिर उनको देख के हम थोड़ा सा डिसहार्ट होते हैं, और जो आवाम है हमारी वो पहले कंफ्यूज है, वो और कंफ्यूज हो जाती है, क्लिक कर जाती है। वो लोग पहनते हैं शौक से, जो है ये फलाने डिजाइनर ने जो है वो डिजाइन किया, हमने तो ये पहनना ही पहनना है, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना लग रहा हो, और इतना एक्सपेंसिव लेकर पहनते हैं, एक्सपेंसिव लेके पहनते हैं। बिल्कुल ऐसे है। मुझे याद है भाई की अभी शादी कुछ अर्सा पहले हुई, तो उसका जो मेहंदी का ड्रेस था, अब वो मेहंदी के ड्रेस पे हमने जो है वो कोई 8 दिन लगा दिए कि मेहंदी का ड्रेस नहीं सिलेक्ट हो रहा। एंड टू एंड जो मेहंदी का ड्रेस सिलेक्ट हुआ उसमें जो है वो कुर्ता पजामा स्टाइल और ऊपर कोट जो चल रहा है लेटेस्ट जो है वो चल रहा है। अब वो कोट, हाँ जी प्रिंस कोट, वो प्रिंस कोट में जो है वो इस कदर नक्शो निगारी और कलर्स का भरमार थी, और भाई बज़िद था कि मैंने यही लेना है, यही पहनना है। और मैं कह रही थी कि यार नहीं ये डिजाइनर का है, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, आपको नहीं पता, मैंने यही लेना, मैंने यही पहनना। मैंने कहा अच्छा भाई पहनो तुम। ये ट्रस्ट करते हैं लोग, अच्छी बात है कि हम डिजाइनर्स पे लोग ट्रस्ट करते हैं कि इतने कलर्स, लेकिन कुछ अपनी पर्सनैलिटी को भी आपको माइंड में रख के चूज करना चाहिए। मतलब सारा आप फ्रूट चाट ही जैसे इकट्ठी कर देते हैं वैसे करके। अब अगर कोई देख लेते हैं, एक कोई लड़के देख लेते हैं फलां मॉडल ने जी ये टॉप मॉडल है, इसने अगर येलो में कुछ पहना, रेड में पहना, वो कहते हैं हमने इसको कॉपी करना है, हमने भी पहनना कर रहा है। ये नहीं देखना कि उसकी हाइट, उसकी फिजिक, उसका लुक और तरह के, वो जाहिर एक प्रोफेशनल मॉडल है, वो उस ड्रेस को किसी और तरीके से प्रेजेंट करेगा। मेकअप भी तो किया है, मेकअप भी किया, लाइट्स हैं, फिर उसकी एडिटिंग है पिक्चर में, कैमरे का कमाल है, पता नहीं बेचारे की रियल शक्ल वो भी ऐसी है ना। और आप अक्सर देखेंगे कि जो जेन्युइन कलर होता है फैब्रिक का, जब आप आउटलेट पे लेने जाते हैं तो वो नहीं होता, बिकॉज वो शूट के ड्यूरिंग कुछ डिजाइनर्स को चेंज करती हैं कि वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप ब्राइट कर दो। तो जब आप वो लेते हो वो डिफरेंट होता है, तो फिर आपको हर चीज थोड़ा कंपेयर करके लेनी चाहिए। अभी तो एडोब फोटोशॉप आ गया, उसमें कुछ भी जो है वो कलर चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए आप उन चीजों पे मत जाएं जो आपको जो है वो पिक्चर्स में दिखाई देती हैं, क्योंकि जो पिक्चर्स में दिखाई दे रही है उसकी कलर्स में जरूर आप सही कह रही हैं कि फर्क आ जाता है, क्योंकि वो शेडिंग का जो है वो फर्क लाजमी होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो गर्ल्स हैं, जैसे आप लगा लें कि 20s में जो है वो क्या पसंद कर रही हैं, ज्यादातर आप उनके लिए क्या बना रही हैं? टॉप्स ज्यादा लाइक करती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स या मेरी जो कॉलेज गोइंग क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा टॉप में की तरफ जाती हैं। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा उनका रुझान चेंज हो रहा है, वो लॉन्ग मैक्सीज ज्यादा आजकल ट्रेंड में लोग पसंद कर रहे हैं। ऑर्डर पे भी मुझे ज्यादा लॉन्ग मैक्सीज के ही ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है। और अभी मेरी रिसेंटली मैंने कुछ डिस्काउंट पे भी लगाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब मैक्सी सोल्ड हो गई। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त। तो यानी कि आजकल जो है वो मैक्सीज का फैशन इन है, लॉन्ग ट्रेंड। तो ये आप क्या समझती हैं, ये 2-3 महीने ही है इन मैक्सीज के, या आगे गर्मियों में भी ये फैशन इन होगा, या फिर वही शॉर्ट शर्ट का जो फैशन आ जाएगा? नहीं, आई थिंक लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, लॉन्ग लेंथ को लोग पर्सनली लाइक करते हैं। आई थिंक ये इस दफा समर्स का जो है ना वो अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि लॉन्ग लेंथ ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ब्राइडल में भी इतना लॉन्ग लेंथ आ चुकी है, पार्टी वेयर्स में भी इतनी लॉन्ग लेंथ आ चुकी है, टेल में, तो वो इतनी जल्दी ये लॉन्ग लेंथ के फैशन नहीं जाएगा। पार्टी वेयर कम से कम भी अगर आप लोग बनाते हैं तो इसमें कितना बजट आता है? क्लाइंट की सबसे पहले बजट को देखते हुए, और मिनिमम अगर हम करते हैं तो वो 25,000 से स्टार्टिंग है, 20 to 25,000 से स्टार्टिंग। ये हम जो पार्टी वेयर की बात कर रहे हैं, पार्टी वेयर जिसमें आपको एक बहुत अच्छी लुक मिल जाती है, लाइक उसकी वर्थ शायद आपको 50 लगे, बट उसकी आपको जो हम प्राइस चार्ज करेंगे वो 25 होगी। ठीक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से जो है वो इसका स्टार्ट है, उससे नीचे से आप जो है वो, क्योंकि कोशिश मेरी ये होती है कि कम पैसों में एक अच्छी लुक मिल जाए क्लाइंट को। ठीक है। और उसको भी थोड़ी सी रॉयल लुक और अपने आप को जरा थोड़ा वो अच्छा फील करे कि ये बाकी कुछ कोई अच्छा एक्सपेंसिव ड्रेस का लुक निकले। बिल्कुल, एक कम बजट में एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करना ही डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपका ये 25,000 का ड्रेस है जिसको आप पार्टी वेयर कहते हैं, ये पार्टी वेयर तैयार कितने दिन में होता है? मिनिमम तो मैं 15 डेज का टाइम लेती हूँ पार्टी वेयर के लिए, और ब्राइडल के लिए 1 मंथ प्लस मिनिमम। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा कोई ऑर्डर लेट नहीं हुआ, 1 वीक पहले ही मैं उसको मतलब डिस्पैच करा देती हूँ। ठीक है। तो कोशिश यही होती है कि, लेकिन बट मिनिमम ये है कि आप लोग भी थोड़ा टाइम दिया करें। अक्सर मुझे तो वैसे जितने ऑर्डर मिलते हैं ना बड़े अर्जेंट बेस पे मिलते हैं, अर्जेंट बेस पे मिलते हैं। मैं समझ सोचती हूँ कि यार पता नहीं ये मेरी आजमाइश है कि मुझे स्टार्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि मेरी जो बिलीव करें, मेरी जो कोलीग्स हैं जिन्होंने मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी से डिग्री की है फैशन की, और वो सब अपना काम कर रहे हैं, अपने ब्रांड सबने बनाए हैं कुछ लोगों ने, तो वो उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना मुझे अप्रिसिएशन
मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ अल्लाह का करम है ये खास मुझ पे, और मुझे दुआएं देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हैं ना कि मैं समझती हूँ कि आई एम फीलिंग सो लकी एंड हम्बल फॉर दिस के एग्जैक्टली वो बहुत ज़रूरी है। और मैं अपना प्रॉफिट जो है ना बहुत कम देखती हूँ, मैं ज़्यादा क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन देखती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे कोई प्रॉफिट नहीं भी होता, नो प्रॉब्लम, एक क्लाइंट को उसकी पसंद का फैब्रिक मिल जाए, वो पहन ले और मुझे अप्रिशिएट करे, मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ है। उस पे जो आपने सिलाई करनी है, एम्बेलिशमेंट भी करनी है, आपका जो कुछ भी आपका उस पे लग रहा है ड्रेस पे, वो सब तो आपने खुद खरीदना है ना। बिल्कुल, लेबर को पे करना है, इवन की इलेक्ट्रिसिटी बिल तक इसमें काउंट होता है, सब चीजें हैं। बिल्कुल लेबर का लंच चाहे हर चीज, उनका आना जाना, फ्यूलिंग, मेरी अपनी सब कुछ ऐड होता है, सब कुछ ऐड होता है। और फिर आपका अपना वो टाइम जो आप दे रही हैं, जो डिजाइन आप चूज कर रही हैं, उसको सिलेक्ट मैंने अपने आप को प्रॉपर बाउंड किया हुआ इस काम के लिए कि मैं जब तक हर काम खुद अपने हाथ से ना करूं या मैं देखती ना रहूं, हर चीज को नोटिस में ना रखूं, मुझे तसल्ली नहीं होती। अच्छा, आजकल मैंने ये देखा है कि शर्ट्स के साथ की शूज भी डिजाइन हो रहे हैं, और डिजाइनर्स जो है जेंट्स में भी हो रहे हैं, जेंट्स में भी हो रहे हैं, पर्स हैं, शूज हैं, ये चीजें जो है वो डिजाइनिंग में आ गई हैं। ये थोड़ा सा अगर हम 6-7 साल पहले चले जाएं तो हमने ये तब देखा था कि तब ये जो एयर होस्टेस होती थी, ये इनके पास जो है वो इस तरह का ब्रांड होता था कि जी शर्ट भी वैसी है, पर्स भी वैसा है और शूज भी वैसे हैं। लेकिन आज अगर आप देखें तो हर डिजाइनर इस पे काम कर रहा है। आप इस पे कितना फोकस है आपका? मैं ज्यादा तो कस्टमाइज करती हूँ ऑर्डर पे ही, कि जिसको रिक्वायरमेंट है वो करें। अदरवाइज मेरा प्लान ये है कि अभी कुछ मुझे जेंट्स ने कांटेक्ट किया था, वो किसी वेडिंग के लिए करना चाह रहे हैं, वो भी कस्टमाइज ऑर्डर पे कराएंगे, उनके शूज फिर मैं कर रही हूँ। अच्छा, शूज कर रही हैं, उनके शूज ठीक है। तो ये क्या होता है, वही कपड़ा जो उसमें लगता है, आपकी शर्ट में लगता है, उसी कपड़े से जो है वो आप पैचेस को या कुछ एग्जैक्टली वही फैब्रिक होता है, वही चीज होती है। अगर लाइक शर्ट पे उनके इस तरह के स्टोन्स हैं या जो मटेरियल यूज हुआ है, वही हम थोड़ा सा शूज पे जरूर यूज करते हैं ताकि वो थोड़ा सेम लगे एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट की, उसको चाहिए होता है। तो वो फिर हमारा काम है कि उसको अब एक बना बनाया खुसा तो आपको मिल गया ना, आपने तो उसको बस सजाना है। बिल्कुल, आपने उसको सजाने का काम करना है, लेकिन सेम टू वो भी मेरी टीम का हिस्सा है। कुछ लोग जिन्होंने प्रॉपर इस चीज को जो है वो पढ़ा है, प्रॉपर डिग्री किया है, जो शूज मेकिंग में है, उनके अपने ब्रांड्स है जो मेरे साथ कंसर्न है, मैं उनको ये चीज बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व करती हूँ कि ताकि वो बड़ी परफेक्शन के साथ इस चीज को कंप्लीट करें। ठीक है। उसी तरह से जो है वो बैग्स वगैरह जो है वो ब्राइड के जिस तरह से होते हैं, या वैसे आम पार्टी वेयर्स जो है वो जरूर इसके जो है वो बनते हैं, तो वो जरा ज्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट कह रही थी, अभी इन कलर्स जो है वो ये जा रहे हैं आगे, समर कलेक्शन जैसे अभी आ रही है गर्मियां, तो गर्मियों के लिए आप जो है वो कौन से कलर्स पे काम कर रही हैं? आजकल पीची टोन्स बहुत इन है, लाइट पिंक में बहुत है, पीची पिंक, दोनों मिक्सचर बहुत अच्छा जा रहा है, लगता है कलर, बहुत प्यारा लगता है, बड़ा फ्रेश लुक देता है, स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स को। ठीक है, वो बहुत अच्छा है, निकाह के लिए बहुत ये जो है वो पसंद किया जा रहा है पीची पिंक टोन में। बिल्कुल, अभी बल्कि अभी मेरा एक बन भी गया, एक निकाह का ही ब्राइडल वो भी ड्रेस है, तो मैं शो करूंगी अपने पेज पे सून इंशाल्लाह। तो वो भी पीची पिंक की ही टोन है, तो वो बड़ा प्यारा, बड़ा कूल सा, और बिकॉज ऑफ आजकल का जो वेदर है उसमें बड़ा फ्रेश लुक देता है। इसमें भी और ज्यादा ये टोन है, बिल्कुल ये ज्यादा टोन्स है। और येलो भी अब आना शुरू हुआ है, लाइक आपने येलो पहना तो बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग सा कलर लग रहा है, और येलो भी समर्स में इंशाल्लाह। हाँ, येलो भी समर्स का जो है वो कलर है। मैंने आज ही जो है समर स्टार्ट कर दी है कि गर्मियां आ गई हैं। मैंने ऐलान कर दिया। वैसे मैं डेली जो है वो कोट पहन के बैठती हूँ ना, लेकिन आज मैंने जो है वो मैंने कहा नहीं जी, अब पता चल रहा है सबको कि बस गर्मियां आ गई। बिल्कुल। इसलिए मैं जो फ्रेश लाइम बन के बैठ गई हूँ। अच्छा जी, तो ये तो खैर हमारी जो है वो चिट चैट हो रही है, लेकिन क्योंकि हम एज आप डिजाइनर, आपसे जो है मैं बात कर रही हूँ कि आप हमें बताएं ये कि हमारी लड़कियां जो है वो आजकल क्या चाह रही हैं, लड़के क्या चाह रहे हैं, और कौन से कलर्स जो है वो इन है, जैसे कि आपने बताया। आप ये बताइएगा कि गले जो होते हैं, डिजाइन जो फ्रंट डिजाइन होते हैं, ये कितने काउंट करते हैं? नेक लाइन आपका बहुत ज्यादा काउंट करता है, क्योंकि जब आप किसी को देखते हैं सबसे पहले आपके जो आई कैचिंग पॉइंट होता है वो आपका नेक लाइन होता है। ठीक है, तो अगेन वही कि अपनी फिजिक के हिसाब से पहने। कुछ लोगों ने अच्छा, गर्मियों में तो आप ये नहीं पहन सकते ना, गर्मियों में तो आप ये कवर नहीं कर सकते, बैंड कम पहनते लोग, कॉलर्स कम पहनते हैं, ये बस ये अब सीजन जा रहा है, विद इन 10 to 15 डेज ये मोस्टली कम हो जाएगा, बैंड का सीजन। फिर बोट नेक की तरफ आप जा सकते हो। बोट नेक आपको एक थोड़ा कूल, थोड़ा स्मार्ट लुक देता है। गर्मियों में तो वैसे ही दिल चाह रहा होता है कि खुले खुले जो है वो कपड़े हो, जिससे जो है वो हवा, सॉफ्ट फैब्रिक हो, नेकलाइन से डीप हो। कुछ लोग बैक डीप बहुत पहनते हैं, बैक नेकलाइन डीप करते हैं, कुछ लोग फ्रंट करते हैं, कुछ ब्रॉड कर देते हैं, इतना डीप नहीं करते बट ब्रॉड कर देते हैं। तो वो अपनी अपनी फिजिक के हिसाब से, मैं सजेस्ट भी करती हूँ कि जो ज्यादा स्किनी है वो थोड़ा ब्रॉड की तरफ जाएं।
जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग के हवाले से। आज हम ये भी बात कर रहे हैं कि आपको यानी कि ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जो थोड़ा वर्किंग लेडीज़ हैं उनको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 20s की एज में जो है वो किस तरह जो है वो आजकल डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। फिर ख़वातीन और जेंट्स के कपड़े जो एक ही स्टफ़ से बनना शुरू हो गए हैं, ये क्या अलमिया है, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद है नरगिस, और नरगिस से हम बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा नरगिस कि अभी आजकल जो इन प्रोसेस, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो उसमें नेकलाइन जो है वो ज़रा डीप चलता है, तो आज जो लोग मोटे हैं, जिनकी नेक्स बहुत जो है वो वहाँ पे चर्बी बहुत ज़्यादा मौजूद है, उनको कैसे कवर करती हैं? क्या थोड़ा बहुत जो है वो आप उस पर कव देती हैं? कोई किस तरह से डिज़ाइन कर रही हैं आजकल? आपने अभी लेटेस्ट क्या सोचा है? जो ज्यादा बल्की लोग हैं उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि नेकलाइन ज्यादा हैवी ना करें, उसको सिंपल में रखें, राउंड में रखें। या अक्सर ये भी होता है कि कुछ टेलर्स राउंड बड़ा अजीब सा बना देते हैं कि वो और ज्यादा बल्की लुक देता है, हैवी लुक देता है। तो मैं सजेस्ट ये करती हूँ कि अपनी नेकलाइन, अपना फ्रंट पोर्शन जितना है उसको थोड़ा सा आप लाइट में रखें, ज्यादा हैवी ना करें। अच्छा, आप भी वही करती हैं कि जैसे और टेलर जो है वो करते हैं कि अपना नाप ले आए, जो कमीज आप लेकर आएंगी उसी कमीज के साथ की जो है वो आपको सिल के मिल जाएगी, या फिर आप स्पेशल खुद जो है वो नाप लेती हैं? एग्जैक्टली ज्यादा जो मेरे जो रेडी टू वेयर होते हैं अवेलेबल, वो तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज में होते हैं, ठीक है। लेकिन बट जो कस्टमाइज होते हैं, जो सिर्फ मेरे पास स्टिचिंग के लिए लोग आते हैं, उनको फिर मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना साइज दें, क्योंकि हर फैब्रिक में डिफरेंस होता है। अगर आप लॉन पहन कर आई हैं या आपने साइज लॉन का दिया है और आप मुझे सूट स्टिचिंग के लिए डबल लाइनिंग में दे रही हैं, शिफॉन में दे रही हैं, तो उसमें बेसिकली एक तो फैब्रिक का थोड़ा सा हम उसमें रखते हैं, 1 आधे इंच का मार्जिन रखते हैं, क्योंकि फैब्रिक में कुछ फैब्रिक्स होते हैं, कुछ लॉन ऐसी होती हैं जो बहुत खुलने वाली होती हैं, जो लचक वाली होती है, कुछ लॉन बड़ी उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होता, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम साइज लेते हैं। सही है। तो मतलब आपके लिए ये बहुत मुश्किल मरहला होता है बहुत, क्योंकि ख्वातीन हमारी जो स्पेशली पाकिस्तान की जो घरेलू औरतें हैं ना, वो उनका ये होता है कि फिटिंग हमें परफेक्ट चाहिए, या प्लेट्स के साथ चाहिए या जिप्स के साथ चाहिए। मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि प्लेट्स आर नॉट इन ट्रेंड या जिप्स आर नॉट इन ट्रेंड, तो आप कुछ चेंज पहने। जिप वाला फैशन खत्म हो गया जी, पहले जिप वाला, और वो जो है वो जस्ट फॉर्मल्स में आप साइड पे जिप देते हो ताकि वो इतने हैवी होते हैं, तो उसको आप मैनेज कर साइड पे वो देना पड़ता है, क्योंकि उसको जरा मैनेज करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अब भी बजिद हैं कि जी जिप लगा दें और प्लेटें डाल दें, तो फिर उनका क्या करते हैं? उनको हम गाइड करते हैं, देती है। हमारी कोशिश है गाइड हम करें, हमारी जो हमारा फर्ज बनता है हम पूरा करते हैं कि भाई आपको ये चीज सूट नहीं करे, क्योंकि जिप से आप और ज्यादा प्रोमिनेंट होते हो। अदरवाइज आपके बैक पे अगर ज्यादा आप हेल्दी हो, बल्कि लुक्स है, तो उसमें आप अगर जिप कर पहनोगे, पैचेस जो है वो शो होंगे, तो वो अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगेंगे। स्मार्ट गाइड में हम कर देते हैं, आगे क्लाइंट की जाहिर है उनकी अपनी मर्जी भी मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे ही, इसीलिए कहते हैं कि वॉक किया करें, खा के बैठने से बेहतर है कि आप जो है वो अपने आप को थोड़ा सा जो है वो। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम हेल्दी लोगों की बुराइयां कर रहे हैं या हम कोई सांवले लोगों की बुराइयां कर रहे हैं। हर चीज अच्छी होती है, हर इंसान को खुदा पाक ने खूबसूरत बनाया। लेकिन आप ये जरूर देखें कि फलां ने ये चीज पहनी है, मैंने भी पहननी है, ये जिदे लगाना छोड़ दें, जो चीज गलत है वो गलत है। बाकी जिस तरह नबीहा ने जिक्र किया, वॉक करें, या आप कोई अच्छा कहवा की रूटीन बनाएं, डॉक्टर भी कह रही हूं ना, वॉक करें भाई। आपकी अपनी लाइफ हेल्दी है, वो आप सिर्फ ड्रेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, आप अपने बच्चों के लिए देखें। आप खुद हेल्दी होंगी हाउसवाइफ, तो बच्चों की टेक केयर करेंगी ना। अच्छा, हेल्दी हमें होना चाहिए फिजिकली और मेंटली, लेकिन हेल्दी हम हो जाते हैं फिजिकली, हम अपने जिस्म को बढ़ा लेते हैं, उस पर चर्बी चढ़ा लेते हैं और वो हम हेल्दी हो जाते हैं। वो हम हेल्दी नहीं है, वो बीमारी है, मोटापा नीरी बीमारी है, और ये बहुत तकलीफ होती है। वो बेचारे जानते हैं जिनको मोटापा जो है वो छाया हुआ है या लगा हुआ है, वो बहुत मुश्किल से अपने वजन को जो है वो कम करते हैं। बट ये कम हो सकता है और आप अपना वजन बहुत हद तक कम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत अच्छा, इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो टू मच इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने जो है वो अपने लिए कलर कौन से सिलेक्ट करने हैं, आपने अपने लिए ड्रेस कौन सा सिलेक्ट करना है, आपने पहनना क्या है, उसने पहना है मैंने पहनना है, ये वाली चीज छोड़ दें। आप अपने डिजाइनर या टेलर के पास जाइए और उससे पूछिए कि आपको क्या सूट करेगा, या अगर आपके पास कोई अच्छी सजेशन है तो आप उसके साथ शेयर कीजिए, वो आपको बताएगा। लेकिन जब आप किसी पार्टी में जाते हैं या किसी घर में जाते हैं या आप रूटीन में अपने लिए घर के जो ड्रेसेस बनवाते हैं, तो दोनों ही सूरतों में डिजाइनर का जो एक तयन होता है ना, कि सिलेक्शन होती है, वो बहुत अच्छा वाला होना चाहिए, महंगा वाला ना हो,
लेकिन अच्छा वाला हो, सेटिस्फेक्शन वाला हो। अक्सर लोग डरते भी है ना कि डिजाइनर्स बहुत महंगे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका क्या किया जाए? आप लोग कैसे अपने पैसे कम करेंगे? हाँ, कुछ लोग इस तरह वाकई सोचते हैं, या हर एक का बजट भी मैटर करता है, जितनी उनकी चॉइस मैटर करती है, बजट तो सबसे पहले मैटर करता है ऑब्वियसली। तो उसमें मैं यही कहती हूँ कि आपको अगर फर्ज करें मेरा एक ड्रेस 25,000 में है और मुझे मैसेज आ रहा है कि मुझे 15 में चाहिए, सही है, तो मैं कहती हूँ आप कस्टमाइज करा लें। इसमें आप जो हेम पे बेल है खत्म करा दें, बैक पे काम खत्म करा दें, आपको सिर्फ फ्रंट दे देते हैं, कर दें, तो वो आपके बजट में भी आ जाएगा, सेम पर चॉइस भी आ जाएगा, या फैब्रिक आप चेंज कर दें, तो वो चीज फिर कॉस्ट मैटर करती है इन चीजों से। सही। आजकल तो इतने एक्सपेंसिव बटन्स आ गए हैं कि अगर वो आप शर्ट्स पे जो है वो 4-6 बटन ही लग जाए तो उसकी भी प्राइस बहुत ज्यादा है, और उसके अलावा फिर आपको किसी चीज की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप एक अच्छी फैंसी बटन हैंग कर लो तो वो आपकी शर्ट कंप्लीट है। बिल्कुल। अच्छा, मैं हमेशा से ये समझती हूँ कि वन कलर जो भी पहने, वो स्मार्ट हो या मोटा बंदा हो, आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बता सकती हैं, या जो भी बल्कि सिचुएशन हो जो भी हो, लेकिन वन कलर हर किसी पे सूट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वन कलर में आप जो भी पहन लें, लाइट पहन लें, आप सिल्क पहन लें, या आप जो है वो कॉटन पहन लें, आप वट एवर जो भी आप लाइक करते हैं, वन कलर में अगर आप लें तो वो आपको ज्यादा सूट करेगा, बजाय कि वो फूलों वाले, पत्तों वाले, दरख्तों वाले, बेडशीट्स वाले और कौन कौन से वाले जिसपे बादल बने हुए हों, जिसमें कार्टून्स बने हुए हों, इस तरह की जो है वो चीजें आ गई हैं। बल्कि अब तो काफी हद तक वो पीकॉक और बर्ड्स निकल गए हैं। वो देखिए जरा, वो क्या काम है, सारा का सारा जू जो है वो कपड़ों के ऊपर उन्होंने जो है वो पेस्ट कर दिया। एलिफेंट्स का बहुत ट्रेंड आ गया था। हाँ, ये चीजें अच्छी भी लगती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस डिजाइन में इनको चूज करते हो, आप किस कट में जाते हो, आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। अगर आप ऑलरेडी हेल्दी हो और आप एलिफेंट वाला टॉप पहन लेते हो जीन्स पे, तो वो तो फिर एक डिजास्टर हो जाता है ना। नहीं, वो बहुत बड़ा डिजास्टर है। और ये लोगों को समझ नहीं आ रही बात की ना, ऐसे ऐसे कार्टून जो है वो कपड़ों पे बने हुए होते हैं और वो वेयर करके जो है वो निकले होते हैं, उनको एहसास नहीं हो रहा होता। और जिस तरह जेंट्स अब लेडीज की कॉपी कर रहे हैं, लेडीज में भी इसी तरह से शलवार पजामा या कुर्ता पजामा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है ट्रेंड में। अब बल्कि कॉटन में भी आगे सीजन जब आएगा तो उसमें कॉटन में बहुत ज्यादा इन है। अभी लास्ट स्टेज में वो बहुत रॉ सिल्क में बहुत इन था, वो चीज अच्छी लगती है, वो डिसेंट है। आप फ्रंट पे उसके कुछ बटन लगाओ और वो आपको फैशन के भी अच्छी लुक देती है, कवर्ड भी है और बड़ी ट्रेडिशनल से लुक देती है आपको, स्पेशली यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां, अच्छा लगता है। वैसे मैंने भी वो कुर्ता पजामा जो है वो बनवाया ब्लैक कलर में, तो वो बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट अबाउट इट। और वही मैं कह रही हूँ कि वन कलर मेरा हमेशा से कॉन्सेंट्रेशन वन कलर पे होता है। मैं हमेशा वन कलर पहनती हूँ, बहुत कम मैंने जो है वो पहना, लेकिन लाइनिंग्स भी बहुत अच्छी लगती है, डॉट्स में, लाइनिंग में, इन चीजों का फैशन जो है वो हमेशा अच्छा ही लगता है। स्मार्ट लोग भी पहन ले, जैसे मर्जी लोग पहन ले, उन पर ये सूट करता है। बिल्कुल, चेक ट्राउजर, चेक पैंट्स, चेक कोट्स बड़े चले हैं ये ट्रेंड में विंटर में। बिल्कुल। और व्हाइट एंड ब्लैक में अगर आप जो है वो फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन करें ना, ब्लैक एंड व्हाइट में, वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा रेडिश में और बहुत ज्यादा उसमें चले जाएंगे तो वो नहीं बिल्कुल भी अच्छा लगता। वो कोई भी पहना हो, चाहे वो स्मार्ट बंदा हो चाहे कोई भी बंदा हो, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो वो जरा उससे, इन सब चीजों से जो है वो अवॉइड करें और अपने आप को जो है, मैं कहती हूँ कि जब आपने अच्छा लिबास पहना हो ना नरगिस, तो आप अच्छे लग रहे होते हो, आप खुद भी तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, आपका अपना मूड भी अच्छा होता है फ्रेश कलर्स पहन के। जिस दिन आप अच्छे नहीं ना लग रहे होते उस दिन आप किसी से बात भी नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, वो आप अनकंफर्टेबल से रहते हो ना, आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक अच्छा लिबास अगर इतना मैटर करता है आपके माइंड पे, आपकी फिजिकल सिचुएशन पे, तो मैं समझती हूँ कि आपको फिर अच्छा पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए जो आप पे सूट करे। बिल्कुल। और ये जरूरी नहीं आप मार्केट जाएं, जो चीज आपको सेल में मिल रही हो आप उसे खरीद के लाएं, वो लाजिम नहीं है। आप अपनी पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर वो आपकी पर्सनैलिटी को उसकी जरूरत है और आप पे सूट करता है तो जरूर लें। एक चीज आपको डिस्काउंट में मिल रही है, बट जबरदस्ती नहीं है कि अब एक चीज सस्ती है तो वो आप लाजमी पहने। हाँ, ये कोई आप पे फर्ज नहीं हो गया कि आप ऐसा करें। तो आपने जो है वो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के मुख्तलिफ तरीके ढूंढे। अब तो लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है, लोग बहुत ऐसे मॉर्निंग शो से बहुत नॉलेज मिल जाता है लोगों को घर बैठे, तो बड़ी फैसिलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ना, हमने आम से अल्फाज में आसानी से समझा दिया कि एक आम खातून को और एक बाहर जाने वाली खातून को, बच्चों को, बड़ों को, यंगस्टर्स को क्या पहनना चाहिए, उनको क्या सूट करता है, ये ट्रेंड क्या चल रहा है, आगे आने वाला ट्रेंड जो है वो क्या है। तो इसमें जरा वर्किंग लेडीज के हवाले से भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो ऑफिस में काम करती हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये लॉन्ग मैक्सीज का फैशन है, तो ये तो वो वेयर कर सकती हैं, इजी टू कैरी है और इसमें जो है वो कवर्ड भी रहता है, कंफर्टेबल। लेकिन वो खवातीन जो टॉप और जीन्स पहनती हैं, वो भी ऑफिस में जो है वो काम करती हैं, उससे ज्यादा मैटर करता है कि अपने आप को आप अगर कवर्ड रख के काम करें, तो डिजाइनर्स को भी ऐसे कपड़े डिजाइन करने चाहिए कि जो इन खवातीन के लिए स्पेशली हों।
तो उसमें आगे समर्स में आपकी क्या कलेक्शन आ रही है? बिल्कुल, इसमें कॉटन फैब्रिक बहुत ज्यादा ट्रेंड में होगा बिकॉज समर में ज्यादा कॉटन, प्योर कॉटन पे मैं काम करती हूँ। और उसमें ओपन शर्ट्स, कॉलर शर्ट्स, बैंड के साथ शर्ट जो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक भी देती हैं। ठीक है। और तो वर्किंग वुमन के लिए वो बेस्ट है कि आप कवर्ड भी हो, कप्स हैं, बड़े खूबसूरत बटन्स हैं, मतलब प्लेन अगर आपकी सिंगल कलर में शर्ट है तो आप उस पर अगर सिंपल अच्छे बटन्स भी लगा लेते हो। अच्छा, मैंने डिजाइनर्स की एक बात देखी है, आपकी बात काट रही हूँ, कि गर्मियों में भी आप लोग फुल स्लीव्स जो है वो बनाते हैं। लास्ट ईयर भी फुल स्लीव्स का ही ट्रेंड गया ओवरऑल। फुल स्लीव्स, हालांकि वो फुल स्लीव्स वही अच्छी लगती हैं, डिसेंट लुक देती हैं, डिसेंट लुक वही देती हैं। हाफ स्पेशली वर्किंग वुमेन्स के लिए, वर्किंग वुमेन्स के लिए सही कह रही हैं आप, वो बहुत डिसेंट लुक देती है। व्हाइट पजामा या सीक्रेट पजामा के साथ जो है वो आप पिंक में, येलो में कोई भी कुर्ता जो है वो वेयर कर लें स्मार्ट लुक में, वो बहुत अच्छा लगता है। आगे बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हमारी आवाम को भी इस बारे में नॉलेज मिलता जा रहा है और उनका भी माइंड जो है वो कवर्ड स्लीव्स की तरफ और कवर्ड लेंथ की तरफ जा रहा है। अच्छी बात है, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइएगा कि इनके साथ दुपट्टा का भी जो है वो फैशन है और दुपट्टा भी फैशन में इन है, तो कुर्ता के साथ जो है दुपट्टे का मैच किस तरह आप लोग करते हैं? सीक्रेट पजामा के साथ या फिर उसी स्टफ का, जिस स्टफ की जो है वो शर्ट होती है? जी बिल्कुल, ये डिपेंड करता है सबसे पहले फैब्रिक पे और उसका मीडियम क्या है, वो कोई फॉर्मल ड्रेस है, कोई कैजुअल ड्रेस है या प्रेट है। अच्छा। कुछ इस तरह के प्रेट्स भी होते हैं जिनके साथ आपको दुपट्टे की इतनी जरूरत भी नहीं होती, उसके कट्स इस तरह के होते हैं जो आपको एक वेस्टर्न लुक देता है, तो उसके साथ ऑब्वियसली कि वेस्टर्न के साथ आपको दुपट्टा तो कैरी करने की जरूरत नहीं है। बट जो आपने जिक्र किया कि सिगरेट पैंट्स हैं और लॉन्ग लेंथ शर्ट्स हैं, लाइक 50 इंच अगर आपकी शर्ट की लेंथ है और आप सिगरेट पैंट कैरी करते हो, साथ आप कोई भी नेट का दुपट्टा एम्ब्रॉयडर्ड आजकल मार्केट में अवेलेबल है, बहुत अच्छे। आप उसको अपनी पसंद के किसी भी कलर में डाई कर सकते हो। रॉ सिल्क फैब्रिक की आप शर्ट बनाओ साथ और सिगरेट पैंट बनाओ, क्योंकि वो खड़ा कपड़ा है तो उसके सिगरेट पैंट बहुत अच्छी बनती है। तो अब गर्मियों में मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। आप प्योर कॉटन में बना लो समर्स में तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप उसके साथ कोई एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे कर लो और सिगरेट पैंट और आपकी शर्ट जो है वो थोड़ी मतलब हल्की फुल्की हो जाती है, ज्यादा उसमें एम्बेलिशमेंट मत करो तो बड़ा अच्छा लगता है वो। अब आप ये देख लें कि आज के प्रोग्राम में हमने आपको समर कलेक्शन के हवाले से भी और आने वाले जो लेटेस्ट डिजाइनर्स क्या काम कर रहे हैं वो भी हमने आपको जो है वो बताया, दिखाया। और थोड़ा सा और टाइम जब हमारी समर जो है थोड़ा थोड़ा करीब होंगी तब भी हम जो है वो डिजाइनर्स को जरूर यहाँ पे इनवाइट करेंगे और भी डिजाइनर्स के जो है व्यूज लेंगे कि वो किस चीज पर काम कर रहे हैं। आज हमने नरगिस को बुलाया कि उनका काम क्या है, वो अभी लेटेस्ट जो है वो कौन सा फैब्रिक यूज कर रही हैं और लोगों के लिए जो है वो क्या बना रही हैं। नरगिस, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। और आपका काम अच्छा है, आप इसी तरह काम आप लोगों को दिखाते रहें, करते रहें। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थोड़ा सा आपकी फरमाइश पे जो है वो फैशन पे प्रोग्राम किया था, क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स मुझे कह रहे थे कि थोड़ा सा डॉक्टर साहब फैशन पे भी प्रोग्राम होना चाहिए, तो जनाब इसीलिए जो है वो हमने डिजाइनर को इन्वाइट किया और लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है इन प्रोसेस इन 1-2 महीने में और आने वाले जो है समर कलेक्शन क्या होगी, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में हमने की। जिन्होंने तो कर दी हैं मिस, वो क्या करें कि जनाब इस प्रोग्राम को रिपीट में देख लें, और अगर रिपीट में भी आप मिस कर जाएं तो फिर आप यूट्यूब पे जाएं, कोहिनूर@9 लिखें, वहां पे आपको हमारे लेटेस्ट जो है वो प्रोग्राम की तमाम लिस्ट मिलेगी। आप ईजी होके जितना टाइम चाहें स्पेंड कर सकते हैं, प्रोग्राम देख सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल सुबह नई सुबह, नए आगाज, नई बात, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।